रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सन 1963 में आई फिल्म पारस मणि में रफी साहब के गीतों के साथ अपने करियर की शुरुआत की। और इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि आवाज के जादूगर रफी साहब के जीवन के अंतिम गीत को भी इसी जोड़ी ने संगीत दिया था। तू कहीं आस पास है दोस्त। रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लगभग 400 गाने गाए। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी के म्यूजिक डायरेक्शन में मोहम्मद रफी ने कई हिट और एवरग्रीन गाने दिए। उन्होंने हर शैली में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, चाहे फिर वो रोमांटिक गाने हों या दुख में डूबे हुए गीत, यमला पगला दीवाना छे तेरी मोहब्बत का, या फिर भक्ति गीत। रफी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्बिनेशन बहुत सफल रहा और उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में संगीत दिए। रफी साहब ने अपना आखिरी गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 31 जुलाई सन 1980 को उनकी मृत्यु के कुछ घंटे पहले गाया था। इस संगीतकार जोड़ी ने रफी साहब के साथ एक लंबी पारी खेली, तो जाहिर है बहुत से किस्से भी होंगे। एक ऐसा ही किस्सा है जब सन 1968 में एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद जब प्यारेलाल जी ने रफी साहब को पैसे देने चाहे, रफी साहब अड़ गए। उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर क्या था किस्सा? आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। मोहब्बत ही कलम तन्हा नहीं। ये किस्सा है सन 1968 का, जब इज्जत फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। हम क्या करें। दो दिग्गज फनकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐ जाने अदा हम। और संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी। ये किस्सा खुद प्यारेलाल जी ने सुनाया था। प्यारेलाल जी ने बताया कि म्यूजिक डायरेक्टर बनने से पहले वे सिर्फ म्यूजिशियन के तौर पर काम करते थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। एक बार तो घर में पैसे की इतनी सख्त जरूरत पड़ी कि उन्होंने रफी साहब से उधार पैसे देने की गुजारिश की। रफी साहब को प्यारेलाल जी के घर की स्थिति का पता था, क्योंकि रफी साहब काफी लंबे समय से उन्हें जानते थे। रफी साहब ने 500 रुपए, जो कि उस दौर की बड़ी रकम हुआ करती थी, प्यारेलाल जी को दे दिए। कई साल गुजर गए, हालात भी बदल गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर बन गए, मगर प्यारेलाल जी को याद था कि रफी साहब का कर्जा चुकाना है जो उन्होंने रफी साहब से लिया था। मगर प्यारेलाल जी के मन में एक हिचक भी थी कि कहीं रफी साहब को बुरा न लग जाए। इज्जत फिल्म के इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान प्यारेलाल जी ने मन बना लिया था कि वे रफी साहब के पैसे आज लौटा देंगे। हिम्मत करके प्यारेलाल जी ने 500 रुपए निकाले और रफी साहब को पैसे लौटाते हुए कहा, ये वो पैसे हैं जो मैंने आपसे जरूरत के वक्त उधार लिए थे। रफी साहब ने जब 500 रुपए देखे तो हैरान होते हुए बोले, कौन सा उधार? मैंने कब दिए 500 रुपए? मुझे तो याद नहीं। प्यारेलाल जी ने लाख कोशिश कर ली कि रफी साहब को कुछ याद आ जाए, मगर रफी साहब को याद नहीं आया और उन्होंने पैसे नहीं लिए और ये भी कह दिया कि जब तक उन्हें याद नहीं आएगा तब तक वे पैसे नहीं लेंगे। और रफी साहब को मरते दम तक भी वो पैसे याद नहीं आए। गौर करने वाली बात यह है कि रफी साहब को क्या सच में याद नहीं था, या फिर उन्होंने पैसे इसलिए नहीं लिए कि कहीं प्यारेलाल जी शर्मिंदा ना हो जाए। रफी साहब बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। रफी साहब को जानने वाले लोग तो उन्हें फरिश्ता तक कह देते हैं। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।